नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस ने जीडीएस के पदों के लिए मध्य प्रदेश सर्किल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि जो लोग मध्य प्रदेश राज्य में जॉब करने चाहते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं, वो भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन को और जानते हैं क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, कौन कौन वे लोग हैं जो इस भर्ती का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन में जो पोस्ट है, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि रूरल पोस्ट मैन टाइप की भर्ती रहेगी आपकी। इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी की पोस्टें होती है। पहली होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरी जो पोस्ट होती है वो डाक सेवक। डाक सेवक का काम दोस्तों बेसिकली रहता है डाक को बांटना, और पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का काम होता है जो डाक वहाँ से आएगी उसके पोस्ट ऑफिस में, उसको अरेंज कराना। दोस्तों, इसका वेतन इस प्रकार रहेगा। यदि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर पद के लिए काम करेंगे और आप सिर्फ दिन में 4 घंटे के लिए काम करेंगे तो आपका वेतन 12,000 रुपये माह रहेगा। और यदि आप वही काम 5 घंटे के लिए करें तो आपका वो वेतन बढ़ के 14,500 रुपये हो जाएगा। डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए वेतन 4 घंटे यदि आप काम करेंगे तो 10,000 रुपये मिलेगा, और यदि आप 5 घंटे काम करेंगे तो 12,000 रुपये मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट। आयु की बात करें तो इसकी एज लिमिट रहती है जीडीएस के पदों के लिए 18 साल से 40 साल। यानी कि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी, यानी कि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र या छात्रा हैं तो आपको 18 से 40 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। एससी और एसटी होने की दिशा में आपको 5 साल की और छूट मिलेगी, और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों, यदि आप हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, और हैंडीकैप्ड होने के साथ यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो वो छूटें और ऐड हो जाएगी। यानी कि हैंडीकैप यदि ये यानी कि आप हैंडीकैप्ड हो और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप 13 साल की छूट मिलेगी, और यदि आप हैंडीकैप्ड हो और एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। अब बात कर लेते दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपको मिनिमम क्या योग्यता होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, और 10th में दोस्तों आपको 3 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यानी 10th में आपके पास मैथ हो, लोकल लैंग्वेज का मतलब जिस राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हो वह लैंग्वेज में आपने परीक्षा पास की हो। इसका अर्थ ये है कि वह लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट में हो। जैसे आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी है तो मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट 10th में लिया हो, और उसके अलावा आपके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट हो। ये 3 सब्जेक्ट आपके 10th में होना अनिवार्य है। यदि आपके ये 3 सब्जेक्ट नहीं हुए तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के सामने हिंदी लिखा है, यानी कि मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। यानी कि आपको हिंदी में काम करने में निपुणता होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों, जो इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए उसको लेके बहुत लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है कि इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो एनजीओ बना देती है वो भी चलेगा। यदि आपने 10th या 12th में या किसी भी जैसे बीएससी सीएस भैया, यानी कि आपने कहीं पे भी कंप्यूटर की नॉलेज ली हो, कम से कम आपने 60 दिन कंप्यूटर पढ़ा हो, तो वो भी डिप्लोमा आपका मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों नॉलेज ऑफ साइकिल, यानी कि आपको साइकिल चलाना बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि डाक सहायक का काम है, डाक डिस्ट्रीब्यूट का काम है, तो आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्कूटर मोटरसाइकिल भी चलाना आना चाहिए। अब बात कर लेते दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा मेरिट बेस है,
यानी कि आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका सिलेक्शन आपकी हाई स्कूल की मेरिट के आधार पर होगा। आपके 4 डेसिमल तक हो जाएगी, आपकी मेरिट आपके नंबरों के 4 डेसिमल तक काउंट की जाएगी। दोस्तों, आपके कंप्यूटर डिप्लोमा हो या ना हो, उसकी कोई आपको वेटेज नहीं मिलेगी, यानी कि उसका कोई एडिशनल लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग ग्रेडिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं उन लोगों का 9.5 से ग्रेडिंग होगी, और जो मार्क्स में पढ़ रहे हैं उन्हें 100 मार्क्स से लिया जाएगा। कई बार दोस्तों ऐसा भी होगा कि मेरिट में 2 लोगों की एक जैसी परसेंटेज होगी, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी उसको बाद में लिया जाएगा। दोस्तों, जीडीएस के लिए जो पद आए वो टोटल कितने आए? अब दोस्तों हम बता दें, जीडीएस के लिए टोटल जो पद आए वो 2834 पद आए, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 292, ओबीसी के लिए 296 और हैंडीकैप्ड के लिए 33, 30, 29 और 21 पद है। एससी के लिए दोस्तों इसमें 428 पद है, और एसटी के लिए 566 पद है, और जनरल यानी अनरिजर्व के लिए 1139 पद है। दोस्तों, आप पदों की संख्या पे नहीं जाइए, दिखने पे तो 2834 पद है, मगर आप सिर्फ 20 पदों के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आप सिर्फ 20 पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म भरे तो आपको जो पोस्टों का प्रेफरेंस देना होगा वो 20 पदों के लिए ही देना होगा। दोस्तों, आप देख रहे हो, पहली लाइन को मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो पोस्ट नेम डीडी। इस टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखा है। 1 में आप देख रहे हो डिवीजन। डिवीजन किस डिवीजन में आपका पोस्ट ऑफिस आता है? तो जे डिवीजन बोल रहा है भोपाल। उसके बाद एचओ। एचओ मतलब हेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है, वो भेल बता रहा है। उसके बाद एसओ यानी कि सब पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, भेल। उसके बाद दोस्तों अगली कैटेगरी है जो इसकी है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, कहाँ है, भेल। यानी कि आपकी नियुक्ति भेल हेड ऑफिस में होगी, और पोस्ट जो होगी आपकी जीडीएस या डाक सेवक की होगी। ये पद कैटेगरी किसके लिए रिजर्व है? जनरल के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 1। स्केल और पेमेंट मतलब कितना वेतन मिलेगा आपको? 10,000 रुपये। और रिक्रूटमेंट करने की अथॉरिटी किसको है? एपीएस भोपाल ईस्ट सब डिवीजन, यानी सब डिवीजन भोपाल को इस भर्ती करने की अनुमति है। इस प्रकार दोस्तों आप लिस्ट देंगे तो हर जिले हर पोस्ट ऑफिस में से आपको अपने सबसे पास के 20 पोस्ट ऑफिसों की संख्या छांटनी होगी, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें किन पोस्ट ऑफिसों को डालना है जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपकी परसेंट 90 हो तो ही आप फॉर्म अप्लाई हो करें। आपकी परसेंट भले ही 40-45 क्यों ना हो, आपकी भी जॉब लग सकती है। बस आप पोस्ट ऑफिसों का चयन ऐसा कीजिए जो आपकी सिटी में ना हो, इंटीरियर में हो, जहां पर दूसरे लोग जाने से बचना चाहते हैं। उन अगर पोस्टों को आप सिलेक्ट कर ले तो आप निश्चित ही 40%, 45% पे भी सिलेक्शन पा सके। यदि आपकी परसेंट बहुत अच्छी है, मतलब 80 से 90 के बीच में, तो आप शहरी क्षेत्रों को चुनिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट दोस्तों इसकी 7 जुलाई 2020 रखी गई है। अब हम आपको बता देते हैं कि फॉर्म भरने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने में जो डॉक्यूमेंट लगे वो 10th की मार्कशीट लगेगी। आप यदि किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा। आपके फोटो सिग्नेचर लगेगा। हैंडीकैप्ड है तो आप पे हैंडीकैप्ड का भी सर्टिफिकेट लगेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस। तो इसकी एप्लीकेशन फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपीज, और एससी, एसटी और पीएच के लिए कोई फीस नहीं होगी। दोस्तों यदि आप ये फॉर्म घर बैठे भरवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप घर बैठे ही फॉर्म भरवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।